हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 के हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस। फॉरेस्ट मतलब कि जंगल हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो आंसर है फॉरेस्ट प्रोवाइड बम्बू। फॉरेस्ट हमें बम्बू प्रोवाइड करते हैं, वुड फॉर फ्यूल, लकड़ी फ्यूल के लिए प्रदान करते हैं, ग्रास घास, चारकोल तारकोल, पैकेजिंग पैकेजिंग फ्रूट्स फल, फ्लावर्स फूल, एनिमल्स जीव जंतु, बर्ड्स पक्षी, एंड मैनी अदर थिंग्स और अन्य चीज़ें तो हमें ये प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है, विच कॉमन फीचर इज फाउंड इन द अमेजन फॉरेस्ट ऑफ एंड द वेस्टर्न घाट्स। मतलब कि वो कौन सा कॉमन फीचर है जो अमेजोन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। तो आंसर है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। मतलब कि ये पॉसिबल है कि हम 500 अलग अलग प्लांट की प्रजातियों को ढूंढ सकते हैं इन वन फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट पैच में, इन द अमेजन फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स। मतलब कि अमेजन फॉरेस्ट में भी हम 50 प्रकार के प्लांट की पौधों की प्रजाति देख सकते हैं और हमारे वेस्टर्न घाट्स में भी, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, मेंशन द रीजन्स फॉर इंक्रीज्ड लैंड मास अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया। मतलब कि वो रीजन बताओ जिनमें लैंड मास ज़्यादा है कल्टीवेशन के लिए इंडिया में। तो आंसर है, ओवर द सेंचुरीज। मतलब कि सेंचुरीज में पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड फॉर फूड वेंट अप, सो जो भोजन की आवश्यकता थी वो बढ़ गई ज़्यादा। पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन। जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी जो कल्टीवेशन मतलब कि जहाँ पर वो खेती करते थे वहाँ की जो उनकी रेखा होती, सीमा रेखा कि भाई यहाँ तक उसका खेत है, तो वो उन्होंने बढ़ा ली। क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को काट दिया, साफ कर दिया। एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड, और नई जमीन बना ली। तो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 है, वाई डिड द ब्रिटिश एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया। मतलब एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब वाणिज्यिक फसलें। मतलब कि जो ये ब्रिटिश थे इन्होंने हमें क्यों प्रोत्साहित किया कि हम वाणिज्यिक फसलें उगाएं इंडिया में। तो आंसर है, द डिमांड फॉर द कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन इंक्रीज्ड इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। मतलब कि जो आवश्यकता थी इन वाणिज्यिक फसलों की, जैसे जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, इनकी डिमांड बढ़ गई थी 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में यूरोप में बढ़ गई थी। फूड ग्रेन्स वर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स वर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फूड चाहिए था पॉपुलेशन के लिए जो ग्रोइंग हो रही थी अर्बन्स में, अर्बन पॉपुलेशन, एंड रॉ मटेरियल वर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और उन्हें कच्चा माल भी चाहिए था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, प्रौद्योगिक जो कार्य होते थे उनके लिए। अब क्वेश्चन 5 है, वाई डिड ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड डिसअपियर। मतलब कि जो ओक फॉरेस्ट थे इंग्लैंड के अंदर वो गायब कैसे हो गए, वो ख़त्म कैसे हो गए। तो आंसर है, ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड डिसअपियर्ड फास्ट। जो ओक फॉरेस्ट है इंग्लैंड की वो गायब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बिकॉज ओक वुड वाज नीडेड टू बिल्ड शिप्स। मतलब कि जो ओक की लकड़ी है उससे हम शिप्स बनाते हैं, इसलिए वो नष्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन 6 है हमारे पास, वाई वाज वुड नीडेड फॉर रेलवेज। मतलब कि जो लकड़ी है वो रेलवे के लिए क्यों हमें चाहिए। तो आंसर है, वुड वाज नीडेड एज फ्यूल। जो लकड़ी है वो हमें फ्यूल के रूप में चाहिए, टू रन द लूकोमोटिव्स को चलाने के लिए,
एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर। और जो रेलवे लाइन स्लीपर्स मतलब कि रेलवे लाइन जिस पर ट्रेन चलती है, वो रेलवे लाइन वो स्लीपर्स मतलब कि पहले लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों से बनाई जाती थी उसके ट्रैक्स, तो उनको बनाने के लिए चाहिए, होल्ड करने के लिए, है ना। तो अब क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड द फॉरेस्ट अराउंड रेलवे ट्रैक्स स्टार्ट डिसअपियरिंग। जो फॉरेस्ट रेलवे ट्रैक्स के आसपास थे वो क्यों नष्ट हो रहे हैं। तो आंसर है द रेलवे ट्रैक्स एक्सपेंडेड। जो रेलवे ट्रैक है वो बढ़ रहे हैं। ट्रीज वर बीइंग कट फॉर स्लीपर्स। और जो पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है बड़े बड़े लकड़ियों के लट्ठों को बनाने के लिए। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू फुलफिल द सप्लाई। मतलब कि इस सप्लाई को पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश भी जारी किए हैं। एंड दे कट ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। और वो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुंध, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, नेम द प्लांटेशंस फॉर विच लार्ज एरिया ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। मतलब कि हमें उन प्लांटेशंस के बारे में बताना है, उन प्लांटेशन के बारे में बताना है फॉर विच लार्ज एरियाज, मतलब कि उस पेड़ लगाने के लिए बताना है। मतलब कि प्लांटेशन जहाँ पे पेड़ लगाए गए थे एक ही कतार में, तो वो एरिया बताओ जहाँ पर इंडिया के जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको साफ कर दिया गया और उनकी जगह विदेशी पेड़ लगाए जा रहे हैं और कतार में लगाए जा रहे हैं, जिसको हम साइंटिफिकली फॉरेस्ट कहते हैं। तो आंसर है लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। बड़े पैमाने पर बड़ा एरिया जो था जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट मतलब कि नेचुरल जंगल जो थे उनको साफ कर दिया गया, मतलब कि काट दिया गया, नष्ट कर दिया गया। फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। मतलब कि टी की और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी की खेती करने के लिए और रबर प्लांटेशन के लिए, ठीक है। ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 बीवरेज क्रॉप्स। बीवरेज क्रॉप का मतलब होता है पेय फसलें। तो हमें 2 पेय फसलों के नाम बताने हैं। तो आंसर है टी एंड कॉफ़ी आर 2 बीवरेज क्रॉप्स। चाय और कॉफ़ी 2 पेय फसलें हैं। अब क्वेश्चन 10 है, वाई डिड द ब्रिटिश फील द लोकल्स वर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट। मतलब कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया कि जो लोकल लोग हैं इंडिया के वो फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे हैं। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स के अनुसार द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल। फॉरेस्ट का यूज लोकल पीपल के द्वारा एंड द रेकलेस फेलिंग का मतलब होता है लापरवाही कटाई। मतलब कि जो लोकल पीपल होते हैं वो कटाई करते रहते हैं पेड़ों की, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो लापरवाही से कटाई कर रहे हैं ट्रीज की। बाय ट्रेडर्स के द्वारा कटाई की जा रही है। वो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को नष्ट कर रही है, जो फॉरेस्ट को नुकसान कर रही है, इसलिए उनको ऐसा लगा। क्वेश्चन 11 है, हु वाज डेट्रिच ब्रैंडिस। ये डेट्रिच ब्रैंडिस कौन था। तो आंसर है डेट्रिच ब्रैंडिस वाज ए जर्मन एक्सपर्ट। यह एक जर्मन एक्सपर्ट था। हु वाज इन्वाइटेड बाय ब्रिटिशर्स, जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बुलाया गया था टू गिव एडवाइस ऑन द मैटर्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि वो उन्हें सलाह दे वन प्रबंध के बारे में, वन प्रबंध के मैटर्स के बारे में। ही वॉज मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। वह फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया में बना, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। वैज्ञानिक वानिकी क्या है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वैज्ञानिक वानिकी। आंसर है ए सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब कि एक सिस्टम जिसमें ट्रीज की कटाई की, मतलब कि पेड़ों की कटाई को रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है उन पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर कट, जिसमें अलग अलग प्रकार के पौधों को काट दिया जाता है। एंड 1 टाइप ऑफ ट्रीज इज प्लांटेड, जिसमें एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं।
क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज स्वीडन एग्रीकल्चर। स्वीडन एग्रीकल्चर क्या है? स्वीडन एग्रीकल्चर क्या है? तो हम देखते हैं स्वीडन एग्रीकल्चर क्या है। इस सिस्टम न सॉरी इन स्वीडन एग्रीकल्चर में पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट। फॉरेस्ट के जो भाग है उनको काट दिया जाता है, मतलब कि वहाँ से पेड़ों को साफ कर दिया, नष्ट कर दिया जाता है। बर्न इन रोटेशन, उनको बारंबारता से जलाया जाता है। सीड्स आर शोन इन द एसेज, सीड्स को राख में लगाया जाता है। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर, क्रॉप को काट दिया जाता है अक्टूबर नवंबर में। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर ए फ्यू ईयर्स, ऐसे प्लॉट्स को कुछ सालों के लिए खेती योग्य किया जाता है। देन लेफ्ट, जब फिर उसको छोड़ देते हैं। फॉलो फॉर 12-18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, उसको फिर 12 से 18 साल तक छोड़ दिया जाता है। इतने में जहाँ पर उन्होंने ये काम किया था, पेड़ों की कटाई की थी, वहाँ पर पेड़ दोबारा से उग जाते हैं या लग जाते हैं। क्वेश्चन 14 है, राइट एनी 2 लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर यूज्ड इन इंडिया। ऐसी 2 लोकल टर्म्स के बारे में बताओ जो स्वीडन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाती हैं इंडिया में। तो यहाँ पर आंसर है झूम, कुमरी, ध्या, पेंडा, बेवाड़, नेवड़, पोडू, कंढड़। यहाँ पर एनी 2 मतलब कोई भी 2 आप इनमें से लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन थ्रू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तहत उगाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। आंसर है इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स, मतलब कि सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका के अंदर बाजरा उगाया जाता है। मिलेट्स मतलब बाजरा। इन ब्राज़ील मैनियोक, ब्राज़ील में मैनियोक। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका, अदर पार्ट्स मतलब कि अन्य भाग लैटिन अमेरिका में मेज और बीन्स, मतलब कि मक्का और फलियाँ उगाई जाती हैं। क्वेश्चन 16 है, व्हाट डिड द लार्ज एनिमल्स सिग्निफाई इन ब्रिटिशर्स व्यू। क्यों बड़े जानवर ब्रिटिशर्स के व्यू में, मतलब कि वो ब्रिटिशर्स के अंग्रेज़ों की दृष्टि में संकेत क्यों थे वो, तो ऐसा हमें बताना है। तो आंसर है द ब्रिटिशर्स शो लार्ज एनिमल्स एज ए साइन ऑफ ए वाइल्ड, बड़े जानवर जंगली हैं, प्रीमिटिव प्राचीन है, सैवेज सोसाइटी जंगली समाज है वहाँ पर। दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स दे कुड सिविलाइज इंडिया, और वो ये मानते थे कि इन डेंजरस जो खतरनाक एनिमल्स थे इनको मारने से वो इंडिया को सिविलाइज कर देंगे, मतलब कि सभ्य भारत का निर्माण कर देंगे। क्वेश्चन 17 है, हाउ डिड सम पीपल बेनिफिट फ्रॉम द लॉज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कुछ पीपल्स को लाभ क्यों हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लॉज से। तो आंसर है द लॉज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेड, नई अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि नए अवसर थे ट्रेड के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लॉ के तहत। सम कम्युनिटीज़ लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल, कुछ जो जातियाँ प्रजातियाँ या जो समुदाय थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मतलब कि जो उनके पूर्वजों का जो संचार माध्यम था, मतलब कि पूर्वजों का जो माध्यम था जिससे वो खेती करते थे, उनको छोड़ दिया था। एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेड करने लग गए, व्यापार करने लग गई। क्वेश्चन 18 है, हु वर द मुंडुरुकु पीपल ऑफ द ब्राज़ीलियन अमेजन। मतलब कि मुंडुरुकु पीपल कौन थे ब्राज़ीलियन अमेजन में, अमेजन ब्राज़ील के जंगल में। आंसर है मुंडुरुकु पीपल ऑफ द ब्राज़ीलियन अमेजन लिव्ड इन विलेजेस ऑन हाई ग्राउंड, मतलब कि जो ऊंचे स्थान थे वहाँ पर रहते थे ये मुंडुरुकु पीपल ब्राज़ील अमेजोन में, अमेजोन के फॉरेस्ट में। कल्टिवेटेड मैन्योक, जो मैन्योक की खेती करते थे। कलेक्टेड लेटेक्स, और लेटेक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम रबर ट्रीज से फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स, ताकि वो व्यापारियों को बेच सके। क्वेश्चन 19 है, नेम 3 पेस्टोलिस्ट एंड नोमाडिक कम्युनिटीज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी।
मद्रास प्रेसिडेंसी की कोई 3 पेस्टोलिस्ट मतलब चरवाहे या नोमैडिक भूमंतु समुदाय के बारे में बताओ। आंसर है कोरवा, कराचा एंड येरुकुला। ये 3 हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन 20 है। हु वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स। क्रिमिनल ट्राइब्स किन्हें कहा गया है। आंसर है सम ऑफ द पेस्टोलिस्ट मतलब कि कुछ चरवाहे ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स। उनको अनुसूचित जनजाति जो मतलब कि उनको आपराधिक जनजाति बना दिया गया। क्वेश्चन 21 है। हु वर रिक्रिएटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन इन असम। रिक्रिएटेड का मतलब होता है भर्ती। किनको भर्ती किया गया था टी प्लांटेशन के लिए आसाम में। तो आंसर है बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज। जो फॉरेस्ट समुदाय थे, जंगली समुदाय थे, उनके मैन एंड वुमेन मतलब कि मेल और फीमेल जो थे मतलब कि मैन एंड वुमेन उनको लाइक संथाल्स जो संथाल्स थे एंड ओरियंस थे फ्रॉम झारखंड। मतलब कि संथाल और ओरियंस जो जंगली समुदाय से बिलोंग करते थे झारखंड में, उनको टी प्लांटेशन के लिए भर्ती किया गया। एंड गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। गोंड्स जो छत्तीसगढ़ थे उनको किया। वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन। इनको टी प्लांटेशन के काम के लिए भर्ती किया गया। अब क्वेश्चन 22 है। नेम द 2 लीडर्स ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटीज हु रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब कि 2 लीडर के बारे में बताओ फॉरेस्ट समुदाय के जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया या लड़ाई लड़ी। तो आंसर है द 2 लीडर्स वर। 2 लीडर्स हैं। ए पहला बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा। दूसरा है बी सिद्धू एंड कान्हू इन संथाल परगनाज। सिद्धू और कान्हू संथाल परगनाज के। ठीक है, ये हमारा आज का वीडियो हो चुका है। तो आपकी 9th की एसएस की एग्ज़ाम भी जल्दी ही है, तो आप अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। थैंक यू।